मैं तो यही कहना चाहूँगा कि धर्म को और उस चीज़ को रख एक जगह अलग रख के हिसाब से धर्म के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए, नॉलेज के ऊपर बात होनी चाहिए। गवर्नमेंट हर जगह की जिम्मेदार होती है, गवर्नमेंट नहीं सारी बात है धर्म की। वहाँ पे हिंदू देख के मारेंगे ना। बांग्लादेश बनाया किसने? हिंदुस्तान ने ही तो बनाया था भाई। वहाँ टारगेट किलिंग की जा रही है, किसके लिए? केवल अल्पसंख्यक। बांग्लादेश में जो भी कुछ हो रहा है, उनसे बड़े तो वे दोषी होंगे जो उन्हें जमीन किराए पे दे रहे। तो बांग्लादेश में सीधा हिसाब है, अब तक उन पर अटैक हो जाना चाहिए था। बांग्लादेशियों हाँ बिल्कुल हो जाए। जैद खान। जैद खान, आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। जो भी कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, इसके बारे में आपने सुना होगा, देखा होगा? जी सुना भी है, देखा भी है, थोड़ा बहुत देखा है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि धर्म को और उस चीज़ को रख एक जगह अलग रख के एक तरह से भाइयों की तरह जैसे हमें ऐसे ही रहना चाहिए। हमें इन बातों पे ज़्यादा ध्यान न देना चाहिए और आपस में जो ना तो लड़ना चाहिए और जो हमें इन बातों से ज़्यादा किताबों पे ध्यान देना चाहिए। इतिहास के बारे में जानना चाहिए कि हमारा क्या इतिहास है, क्या हिस्ट्री है, क्या हमें उस चीज़ के बारे में नॉलेज है जिस बारे में हम बोल रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्हें उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, फिर भी उसके ऊपर वो बोलते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा बस। अच्छा, आपके हिसाब से धर्म के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए? मेरे हिसाब से धर्म के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए, नॉलेज के ऊपर बात होनी चाहिए, व्यापार के ऊपर बात होनी चाहिए, एजुकेशन के ऊपर बात होनी चाहिए। तो यही बांग्लादेश में क्यों नहीं हो रहा है? बांग्लादेश में युवक हैं, वो क्यों हिंदू को पकड़ के, दीपू चंद्र दास को पकड़ के उन्होंने जलाया क्योंकि वो हिंदू था। धर्मी देखा ना उन्होंने भी, वो लोग भी किताबें देख सकते थे, वो लोग भी चाहते थे। हाँ? मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ गलत है। हमें धर्म नहीं देखना, हमें किताबें देखनी है, नॉलेज देखनी है। क्योंकि हम जो बढ़ेंगे वो एजुकेशन से बढ़ेंगे, हम धर्म से आगे नहीं बढ़ेंगे। एजुकेशन होएगी, नॉलेज होएगी तो आगे बढ़ेंगे, हम तरक्की करेंगे। बाकी ऐसी के ऐसी रहेंगे। वरना पाकिस्तान को देख लो, पीछे क्यों है? वो इसी वजह से पीछे क्योंकि वो अपनी एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे रहा। जब हम एजुकेट होंगे तो हम अपने काम में लगेंगे, इन उल्टी सीधी चीज़ों में धर्म पे पढ़ेंगे ना। कह रहे कि अब तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि हिंदुस्तान में भी जिस जगह पे कहा जाए अल्पसंख्यक और यहाँ पे भी बहुसंख्यक चलता है, जहाँ पे भी अल्पसंख्यक मुस्लिम होते हैं उनको दबाया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, यहाँ पे भी देखने को मिलता है। तमाम लोग ये कह रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मैं इस बारे में तो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, लेकिन अपने देश में भी ये होता है जहाँ पे भी हिंदू हैं वो अल्पसंख्यक पड़ जाते हैं, वहाँ पे भी उनको मारा जाता है। कह रहे भारत में भी ये चीज देखने को मिलती है। इसमें क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो कुछ नहीं कहना चाहेंगे? जिसकी जैसी सोच होएगी मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, वो ऐसे ही करेगा, ऐसे ही बिहेव करेगा। बांग्लादेश की स्थिति के बारे में पता है? जो भी कुछ हो रहा है उस घटना के बारे में पता है? थोड़ा इधर आ जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट हर जगह की जिम्मेदार होती है, गवर्नमेंट नहीं सारी बात है धर्म की। वहाँ पे हिंदू देख के मारेंगे ना। हम तो अपने प्रधानमंत्री और उनसे सारों से ये कहना चाहते हैं, जिनको बढ़ा रहे हो उनको ही वो तुमको ही दबाया जा रहा। 71 में क्या किया था? बांग्लादेश का जन्मदाता कौन था? बांग्लादेश बनाया किसने? हिंदुस्तान ने ही तो बनाया था। लेकिन उसके एहसानों को भूल रहा है आज भाई। वहाँ टारगेट किलिंग की जा रही है, किसके लिए? केवल अल्पसंख्यक। हमारे यहाँ अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो यूएनओ में मुद्दा उठता है कि जी अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। और बांग्लादेश में क्या हो रहा है? वहाँ भी तो माइनॉरिटीज हैं हिंदू, उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। मतलब हिंदुओं के लिए कोई मानव अधिकार उठ के नहीं आ रहा? कोई नहीं आता। लेकिन यही चीज किसके सह पे हो रही है? ये पाकिस्तान, अमेरिका और बांग्लादेश किसकी सह पे चल रहा है आज? बताइए। जो बाहरी ताकतें हैं जो कुछ बांग्लादेश को कंट्रोल डेफिनेटली है मैडम। नेपाल में क्या हुआ? नेपाल में क्या हुआ वो भी देखा आपने, ठीक है ना? वही बांग्लादेश में चल रहा है। ये क्या बोलते हैं, शेख हसीना इंडिया में आई किसकी वजह से? अगर यहाँ नहीं आती तो मर्डर हो गया होता उसका। समझ रहे? सवाल ये उठता है, कट्टरपंथी लगातार बांग्लादेश पे हावी होते जा रहे हैं। देखो आप देख रहे हैं हमारे देश की यही विविधता है, अनेकता में एकता। यहाँ हिंदू भी सुरक्षित है, मुस्लिम भी सुरक्षित है, ईसाई भी सुरक्षित है, सिख भी सुरक्षित है। लेकिन वहाँ की जो ताकतें, बाहरी ताकतें जिनके ऊपर वो लोग चल रहे हैं, जिनका सहारा ले रहे हैं, वो जिस दिन सहारा लेना बंद कर देंगे वहाँ अमन और शांति आएगा। बिल्कुल आएगा, निश्चित आएगा। और बांग्लादेश कुछ भी करने से पहले एक बार अपना इतिहास जरूर याद कर ले कि 93,000 फौजी किस वक्त, किस समय, किस हालत में घुटनों के बल बैठे थे। हिंदुस्तान आज तो उससे कहीं नहीं बहुत कहीं बेहतर है।
ठीक है ना। इस चीज़ को ना बांग्लादेश भूले ना पाकिस्तान भूले, और किसी को नहीं भूलना चाहिए, ऑल वर्ल्ड को नहीं भूलना चाहिए। ऐसा लगता है दूसरा पाकिस्तान बनने के कगार पे खड़ा हो गया है बांग्लादेश। मैडम, बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान नहीं बने या ना बने, लेकिन पाकिस्तान के कई टुकड़े संभव हैं। वो आप देख रहे हैं, BLA के लड़ाके हों, सिंधी हों, आपका POK हो, या उधर से TTP वाले हों अफगानिस्तान साइड से, क्योंकि जब जिस पे अपना घर नहीं संभल रहा वो दूसरों के घरों में पत्थर फेंक रहा है। जिसके मकान, कहते हैं ना कि जिसका मकान शीशे का हो, वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करता मैडम, ठीक है ना। तो पाकिस्तान को इस चीज़ से सबक लेना चाहिए। अगर वो हमसे मिल के रहेगा, हमारे साथ में कोऑपरेट करेगा, तो उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया जाएगा, उसे गले लगाया जाएगा। लेकिन वहीं अगर वो जिहाद, ये कट्टरपंथी, ये मिलिटेंसी, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देगा तो उसका क्या मिलेगा। आज रोटी रोटी को मोहताज है भाई। उसकी जो भी सपोर्ट कर रहा है, USA कर रहा है, या उसकी जो कंट्री है, मोहम्मदन कंट्री, जो भी, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का व्यक्तिगत, लेकिन बावजूद उसके होगा क्या उसका भाई, उसका भविष्य क्या होगा, उसका पास्ट क्या रहा, उसका प्रेजेंट क्या है, उसका फ्यूचर क्या होगा। बांग्लादेश में जो भी कुछ हो रहा है, उनसे बड़े तो वे दोषी हैं जो उन्हें जमीन किराए पे दे रहे। कौन जमीन किराए पे दे रहा है? अभी मैं इस पे न्यूज चैनल पे देख रहा था, एक पे 18,000 रुपये साल में एक ने अपनी जमीन की। बांग्लादेश को लेकर बात कर रहे हो? तो बांग्लादेश में सीधा हिसाब है, अब तक उन पर अटैक हो जाना चाहिए था। बांग्लादेशियों पे? हाँ बिल्कुल हो जाना चाहिए था, और देश से बाहर करते उन्हें काट के। देश से बाहर करते हैं? हाँ अच्छा, आप घुसपैठियों की बात कर रहे हैं? हाँ, घुसपैठी कर रहे जो। अच्छा, नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है। दीपू दास है, उसकी भी हत्या कर दी गई। तो बांग्लादेश में है कितना बड़ा, एक बटालियन भी नहीं झेल सकता हिंदुस्तान की, फिर भी चुप बैठी सरकार। उसे अपनी वोट बैंक से मतलब है। आम आदमी वोट बैंक कौन सा सरकार का बांग्लादेश से? कैसी बात कर रहे हैं आप? बांग्लादेश के लोग थोड़ी ना वोट डालने आएंगे इंडिया। तो फिर दिल्ली क्यों पड़ रही गवर्नमेंट? इतना छोटा सा देश, उससे भी क्या घबरा। करना चाहिए मोदी जी को? अपनी राय भी बता दीजिए। सीधा बॉर्डर पे जाकर उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, जैसे सिंदूर में खोल रहा था, 3 दिन खोल दिया, टोटे सीधे हो जाएंगे। मतलब कोई ऑपरेशन चलाने की बात कर रहे हैं? हाँ, 3 दिन में सीधे हो जाएंगे। सीधे हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। वो कह रहे हैं कि भारत विरोधी नारे भी लग रहे हैं। भी देखिए, यहाँ बांग्लादेश में भारत विरोधी नारे लग रहे हैं। भारत के कई सारे जो राज्य हैं उनको भी बांग्लादेश में मिलाने की बात कर रहे हैं। वहाँ के युवा रोड पे उतरे हुए हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? भारत विरोधी नारे तो हर जगह लग रहे हैं। भारत की तरक्की से हर देश की लसरा अंदर खाने, रूस को छोड़ के। बस सिर्फ रूस है जो हमारा पक्ष ले हुआ, और कोई देश लेता ही नहीं। और कोई देश नहीं लेता ना। अच्छा, लगता है बांग्लादेश से वो दूसरा पाकिस्तान बनते जा रहा है। तो पाकिस्तान का भी आका है वो तो। पाकिस्तान का भी आता है? हाँ, पाकिस्तान में भी हिंदुओं को इस तरह खुलेआम टारगेट नहीं करा जा रहा जितना बांग्लादेश में करा जा रहा। मतलब बांग्लादेश में ज्यादा अत्याचार हो रहा है। हो रहा है इस टाइम। वहाँ लड़कियों को भी कुल्हाड़ी लेके चलना पड़ गया मजबूरी में। हाँ, लगातार जो हिंदू लड़कियां हैं उनको कहा जा रहा है आप बुर्खा पहनिए, हिजाब पहनिए। इस पे क्या कहना चाहिए? तो वो गलत है ना, उस पर कोई नहीं बोलने का देश के अंदर।